वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 8 हिंदी एनसीईआरटी वसंत का पार्ट 6 भगवान के डाकिए। यह एक कविता है और कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ ही नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल ये आंकते रहते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तिरता है और एक देश की भाप दूसरे देश के पानी में बनकर गिरता है। तो इसका अर्थ है पक्षी और बादल ये हवा के डाकिए हैं। इसका मतलब है प्रस्तुत पंक्तियों में कवि दिनकर जी ने बताया है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। जिस प्रकार साधारण डाकिया किसी व्यक्ति का भेजा हुआ संदेश दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, उसी तरह से बादल और पक्षी भी एक महादेश का संदेश दूसरे महादेश तक पहुंचाते हैं। मनुष्य अपने छोटे छोटे विचारों के कारण भगवान की भेजी हुई चिट्ठियों को समझ नहीं पाता, लेकिन पेड़ पौधे पानी पहाड़ उनके संदेशों को समझ लेते हैं और पूरी धरती को ईश्वर के भेजे हुए संदेशों को सुनाते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश की सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तिरता है। इन पंक्तियों में कवि के अनुसार मनुष्य बहुत ही छोटी प्रकृति का होता है। उसकी सीमाएं ज़्यादा बड़ी नहीं होती, वह छोटी ही सीमाओं में रहकर काम करता है। इसके विपरीत धरती पर व्याप्त फूलों की महक हवा में तैरती हुई पक्षियों के पंखों पर सवार होकर एक देश से दूसरे देश पर फैलती है। एक देश की भाप दूसरे देश की भाप में जाकर पानी बनकर बरसती है। इंसानों की तरह बादल एक सीमा में बंधे नहीं हैं और ना ही वह अपने पराये का भेदभाव रखते हैं। पेड़ पानी बादल पहाड़ पूरी धरती को अपना घर समझते हैं और कभी भी किसी भी संकीर्णता में न रहने वाला संदेश देते हैं, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह आज़ादी से जा सकते हैं। तो चलिए इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं कविता से। प्रश्न 1, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान की डाकिया क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, कवि ने प्रस्तुत कविता में भगवान के डाकिए पक्षी और बादल को बताया है। मानव अपने संकुचित सीमा में बंधे रहते हैं। उसके लिए दूसरे देश दुश्मन के समान हैं। वह ईश्वर का भेजा हुआ संदेश नहीं समझ पाता। इसके विपरीत पक्षी और बादल किसी सीमा में नहीं रहते, वह भगवान के संदेश को पूरी धरती तक पहुंचा पाते हैं। प्रश्न 2, बादल और पक्षी द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोच कर बताइए। तो उत्तर है, पक्षी और बादल पेड़ पानी इत्यादि ईश्वर के भेजे संदेश को पढ़ पाते हैं। मनुष्य अपनी संकीर्णता के कारण इन संदेशों को समझ नहीं पाता। प्रश्न 3, किन पंक्तियों का भाव है। पहला, पक्षी और बादल प्रेम सद्भाव और एकता का संदेश एक दूसरे से दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। तो इसका उत्तर है, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो यह एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। ख, प्रकृति देश में भेदभाव नहीं करती। एक देश का उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। तो उत्तर है, वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तिरता है और एक देश की भाप दूसरे देश में पानी बनकर बरसकर गिरता है। प्रश्न 4, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं। तो उत्तर है, पानी और पहाड़ ही ईश्वर का संदेश को पढ़ पाते हैं। भाप और धरती की सुगंध को किसी में सीमा बांधा नहीं जा सकता। पूरी धरती पर भाईचारा शांति और अपने पराये का भेदभाव नहीं करना चाहिए। यह संदेश मनुष्य नहीं समझ पाता। वह राष्ट्र धर्म जाति लिंग आदि सीमाओं से बंधा रहता है। वह पक्षी और बादल की तरह संपूर्ण विश्व के लिए कार्य नहीं कर पाता। प्रश्न 5, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, धरती के लिए उस पर रहने वाले सभी प्राणी एक समान हैं। वह अपना पराये का भेदभाव नहीं करती। एक देश की धरती की सुगंध दूसरे देश की धरती आसानी से पहुंच जाती है। यह सुगंध पहुंचाने का काम संपूर्ण धरती पर
भगवान के डाकिये करते हैं और वे ही पूरी धरती पर प्रेम, एकता और भाईचारे का संदेश देते हैं। यही उनका लक्ष्य है। तो ये प्रश्नोत्तर हो गया, कविता का भावार्थ हो गया। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए और पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। थैंक यू। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।